हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एनसीईआरटी सीरीज़। आप सभी का इस एनसीईआरटी सीरीज़ में वेलकम है दोबारा से। आज हम चैप्टर 6 जिसका नाम है टाइम, क्लास फर्स्ट एनसीईआरटी मैथ मैजिक जो बुक का नाम है, आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से संपदा's डे। संपदा जो एक बहुत ब्यूटीफुल सी क्या है, एक गर्ल है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अपने डेली रूटीन में क्या क्या करती है। आपको इससे डेली रूटीन के बारे में भी जानकारी होगी और टाइम मैनेजमेंट का भी पता लगेगा कि बेसिकली टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। हमने टाइम को समझाने के लिए आपके लिए एक और वीडियो बनाई है जो आपको लिंक मिल जाएगा इसके बायो में और आप इजीली उसे देख सकते हैं। साथ के साथ आपको डेली रूटीन्स भी मिल जाएंगे। हमने 2 से 3 डेली रूटीन्स बच्चों के लिए दिए हैं जिसको ये पता लग जाएगा पढ़ के कि डेली रूटीन में बेसिकली हम करते क्या क्या है, उसको हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, और आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे। सेम ऐसे ही आज हम आपको संपदा's डे के बारे में बताएंगे जो चैप्टर 6 का ये पार्ट है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से आप सभी लोग इसके बारे में जान पाएंगे और आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी। अब हम डिस्कस करते हैं संपदा के डेली रूटीन के बारे में। सबसे पहली बात है स्टूडेंट्स, डेली रूटीन क्या होता है उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, डेली रूटीन जो होता है वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। अगर हमारा रूटीन बहुत बेहतर होता है तो हम अपने लाइफ की सारी चीज़ें टाइम पर करते हैं, साथ के साथ बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं डेली। डेली का मतलब होता है रोज़ाना। सुबह हम उठते हैं, उठने के बाद हमारी क्या दिनचर्या होती है उसके बारे में हम अपने डेली रूटीन में बताते हैं। जैसे आप सभी लोग मॉर्निंग में उठते होंगे, मॉर्निंग में उठने के साथ ही अपनी मम्मा या पापा को गुड मॉर्निंग बोलते होंगे या फिर कोई बच्चे नमस्ते बोलते होंगे या सुप्रभात भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही मॉर्निंग में उठे तो आपने सबको विश किया, देन आप फ्रेश होने गए, आप फ्रेश हो जाएंगे, देन आकर आप ब्रश व्रश करेंगे, नहाएंगे और जैसे भी आप भगवान को साक्षी मानते हो, प्रार्थना करते हो, आप वो सब करेंगे। सेम ऐसे ही जो स्टेप बाय स्टेप आप अपना वर्क करते हैं वही हमारा डेली रूटीन होता है, जिसकी नॉलेज हमने बेसिक, मीडियम और एडवांस लेवल में, तीनों ही लेवल में आपको दी है कि अगर आप बहुत मेन टॉपिक्स लेंगे तो हम क्या ऐसा डेली रूटीन देंगे, या फिर आप थोड़ा डिटेल में, उससे भी थोड़ा डिटेल में अगर डेली रूटीन में आप देते हो तो वो क्या होगा, या उससे भी ज़्यादा बहुत डीप लेवल में अगर आप अपना रूटीन बताएंगे तो आप कैसे बताएंगे, तो वो चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, आप आराम से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं संपदा's के डे के बारे में। सबसे पहले संपदा, आप यहाँ देखिए एक इमेज दी हुई है। इस इमेज में संपदा का एक बहुत सुंदर सा बेड है। यहाँ पर देखिए इसकी एक विंडो है रूम की और वहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है, सन दिखाई दे रहा है। मॉर्निंग में जब हमारा सुबह सुबह सन निकलता है तो हमें पता लगता है कि हाँ भाई सुबह हो गई है, क्योंकि सन का एक टाइमिंग होता है कि हम इस टाइमिंग पे उसको वो निकलेगा और हम सभी लोग क्या करेंगे, जाग जाएंगे और दिन भी निकल जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे सन ऊपर की तरफ उठता है वैसे वैसे ही हमारा जो दिन होता है, जो रोशनी होती है वो फैलती चली जाती है सन के धीरे धीरे उगने पर ही। अब जैसे ही सन उगता है सेम वैसे ही हम सभी लोगों को पता लग जाता है, पक्षी जो होते हैं वो चहचहाने लगते हैं, हमिंग करने लगते हैं। तो पक्षियाँ के जैसे आपने देखा होगा मुर्गा बोलता है, बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं मुर्गा बोलता है कुकड़ों को, उससे क्या पता लगता है कि भाई उठ जाओ, मॉर्निंग हो गई है। सेम ऐसे ही चिड़िया चहचहाने लगती हैं, यहाँ से वहाँ भागने लगती हैं। तो बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं और सब एक दूसरे से खेलने लग जाते हैं। तो मॉर्निंग का कुछ इस तरह से हमारा फीलिंग होती है कि हाँ भी मॉर्निंग हो गई है, जो बहुत पहले के स्लॉट्स में हुआ करती थी। अब यहाँ देखते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो इन्होंने पॉइंट लिया है वो है गेट अप फॉर स्कूल। सुबह सुबह संपदा उठेंगी, फ्रेश होंगी, देन फिर ब्रश करेंगी, नहाएंगी एंड देन वो तैयार किसके लिए होंगी, स्कूल के लिए। गेट अप फॉर स्कूल, तैयार होंगे वो उठ के किसके लिए, स्कूल के लिए। देन संपदा क्या करेंगी, नंबर 2 पे ईट ब्रेकफास्ट। स्कूल जाने से पहले वो अपना ब्रेकफास्ट करेंगी, यानी कि सुबह सुबह कुछ खाकर अपना व्रत तोड़ेंगी कि उन्हें लगेगा कि हाँ मैंने कुछ खा लिया है। ब्रेकफास्ट के लिए हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग का नाश्ता। ईट मीन्स खाना, ईट ब्रेकफास्ट।
नंबर 3, फिर क्या करेंगी, रीड अ स्टोरी इन स्कूल, यानी कि वो खाना खा के और कहाँ चली जाएंगी, अपने स्कूल चली जाएंगी। यहाँ देखिए एक ओपन स्कूल है, एक बोर्ड लगा हुआ है, संपदा खड़े होके पढ़ रही हैं। तो नंबर 3 में इन्होंने दिया है रीड अ स्टोरी इन स्कूल। रीड मीन्स पढ़ना, आ मीन्स एक, स्टोरी मीन्स कहानी, इन स्कूल, स्कूल में। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 4 है ईट लंच। स्कूल में एक बहुत सुंदर सा ग्रीनरी है, पेड़ है, वहाँ पर जो संपदा है वो अपना लंच खा रही हैं। नंबर 4 में है ईट लंच, यानी कि खाना खाना। मॉर्निंग में जो होता है बच्चों वो होता है ब्रेकफास्ट। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर, बाकी मैं इसको डिटेल में भी आपको एक वीडियो में समझाऊंगी, आप समझिएगा। ऐसी कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको नहीं समझाया जाएगा। यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी टॉपिक रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू बेस्ट वर्क, रिलेटेड टू गुड स्टूडेंट, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। आप देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। नंबर 4 है ईट लंच। तो लंच जो होता है वो हमारा दोपहर का खाना होता है, ब्रेकफास्ट हमारा मॉर्निंग का नाश्ता होता है। और उसके बाद में जब संपदा ने नंबर 4 पे ईट लंच यानी कि लंच कर लिया, फिर संपदा ने क्या किया, हमें थोड़ा सा टाइम और बच जाता है जब स्कूल का इंटरवल या रिसेस होता है, तो वहाँ पर फिर संपदा ने क्या किया, खेला, मीन्स प्ले। शी इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वो खेल रही हैं। तो नंबर 5 इज प्ले। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 6 है स्टडी। जब वो घर पे आ गई हैं तो अपने घर पे देखिए स्टडी कर रही हैं, पढ़ रही हैं। मैंने स्टूडेंट्स आप सभी को समझाया था एक वीडियो में, जो भी आप जिस दिन अपने स्कूल में पढ़ते हैं उसे घर जाके ज़रूर एक बार और पढ़ा करिए, और उसमें से जो भी डिफ़िकल्टीज आपको दिखाई देती है, जो भी टॉपिक या जो भी लाइन वर्ड आपको समझ नहीं आता है, उसे नोट करिए अपनी रफ कॉपी में, और नेक्स्ट डे जाके स्कूल में या घर पे किसी से भी ज़रूर पूछिए, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो सब जो भी हैं क्लियर हो जाएं और आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, और आगे के जो आपकी क्लास होगी उसमें पढ़ने में दिक्कत ना हो। हमें हमेशा दोबारा से रिवीजन घर जाके ज़रूर करना चाहिए स्टूडेंट्स। ये हमारी गुड हैबिट्स में होती हैं, ये हमारी गुड हैबिट्स होती हैं कि हम डेली जैसा हमें स्कूल में पढ़ाया गया हम उसे स्कूल में जाके जाने से पहले पढ़ के जाएं और हम अच्छे से उसको क्लियर कर लें। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी हैबिट होती है, आप भी कोशिश करिए कि आप डेली अपना घर में आके स्टडी करें। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा ह्यूमन बनना चाहते हैं। आगे देखते हैं संपदा डे में क्या लिखा हुआ है। नंबर 7 है गो टू बेड। जब उन्होंने पढ़ लिया संपदा ने, देन उन्होंने क्या किया, वंस अगेन वो बेड पर सोने चली गई। तो हमने इसमें क्या सीखा, नंबर 1 गेट अप फॉर स्कूल, नंबर 2 ईट ब्रेकफास्ट, नंबर 3 read a story in school, number 4 eat lunch, number 5 play, number 6 study, number 7 go to bed। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे संपदा मॉर्निंग में उठी, सेम ऐसे ही मॉर्निंग में नाइट में वो सो गई। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको मैं संपदा डे का एक डिटेल भी आपको समझाऊंगी एक और वीडियो में, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। हो सकता है वो वीडियो शॉर्ट्स में हो सकता है वो वीडियो में हो। स्पेशली हमने आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए हमने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जो फर्स्ट क्लास की मैथ मैजिक की है, जो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस उसमें मिल जाएंगे आपको, और डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी आपको सर्च करने में। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट संपदास डे के चैप्टर में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे पता करेंगे, अब हम आपको वो समझाते हैं। जो इसकी एक्स्ट्रा वीडियो स्टूडेंट्स मैंने बनाई है वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, जिसमें आपको टाइम का भी पता लगेगा कि आप टाइम को कैसे देखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, टाइम आप कैसे कंसीडर भी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया कि एक्टिविटीज़ ऐसे होती हैं, आप यहाँ देखिए, आप टिक राइट द एक्टिविटीज़। स्टूडेंट, सबसे पहली बात, व्हाट इज़ एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं एक्टिव मोड में, लाइक हम ऐसे नहीं कि बस बैठे बैठे करें, नो, जो भी काम हम कर रहे हैं किसी भी एक्टिव मोड में, लाइक अपने हाथों को हिला के, अपने पैरों को हिला के, अपनी बॉडी को हिला के,
वो ही हमारी एक्टिविटी होती है जिसमें हम कुछ सीखते हैं नया सा। जैसे यहाँ देखिए, दैट यू डू इन द मॉर्निंग, आप उस पर राइट लगाइए जो एक्टिविटी आप मॉर्निंग में करते हैं। अब आप सभी को पता है, हम सभी करते हैं। हम बताइए नहाते कब है? हम मॉर्निंग में नहाते हैं। हम सबसे ज़्यादा देखो नाइट में भी नहाया जाता है, लेकिन जब अगर अर्जेंसी हो या फिर हमें गर्मी लग रही हो तब हम नाइट में नहाते हैं। लेकिन हम सभी स्कूल जाने से पहले मॉर्निंग में नहाते हैं। तो हमारा नहाने का जो शेड्यूल होता है, जो हमारा स्केड्यूल है, वो हमेशा मॉर्निंग में ही कंसीडर होता है। तो मॉर्निंग में हम नहाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखिए, जैसे वो जाके वहाँ पे पढ़ रही थी, तो ये तो मॉर्निंग में नहीं पढ़ रही थी। देखो ये भी आफ्टरनून में लंच कर रही थी, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा है। और यहाँ पे ब्रश, मॉर्निंग में नहाने के बाद, नहाने से पहले क्या करते हैं हम? ब्रश करते हैं नहाने जाने से पहले। अब आप बताइए स्टूडेंट्स कि इन सारी एक्टिविटीज़ में से जो सबसे पहले एक्टिविटी होगी मॉर्निंग में, वो कौन सी होती है? बताइए। हो सकता है स्टूडेंट्स कि हम ये ब्रश जो करते हैं हम वो नाइट में भी करके सोते हैं, तो हो सकता है ये ब्रश नाइट का हो। यहाँ तो कोई मेंशन नहीं किया गया है कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप इसे मॉर्निंग का कंसीडर करते हैं तो ये राइट होगा, क्योंकि नहाने से पहले हम हमेशा ब्रश करते हैं जब हम जागते हैं मॉर्निंग में, जब हम सोकर उठते हैं, और ब्रश करने के बाद हम नहाते हैं। तो अगर हम इसको नाइट का कंसीडर कर रहे हैं तो मॉर्निंग में फिर ये राइट होगा, नहीं तो फिर ये राइट होगा। तो ये तो इवनिंग और आफ्टरनून की एक्टिविटीज हो गई स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान से इनको पढ़ के समझ के करिएगा। आगे देखिए, टिक राइट द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द इवनिंग। अब किसकी बात हुई है स्टूडेंट्स? इवनिंग। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए मॉर्निंग कब होती है, आफ्टरनून कब होता है, इवनिंग कब होती है और नाइट कब होती है। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है टाइम में ही AM और PM की, जो आपको बताएगी कब से कब तक AM होता है, कब से कब तक PM होता है, और मॉर्निंग कब होता है, आफ्टरनून कब होता है, या फिर गुड इवनिंग या इवनिंग कब होता है, या फिर नाइट कब होता है। कौन सा टाइम है जिसमें हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, कौन सा टाइम है जिसमें हम गुड आफ्टरनून कहते हैं, कौन सा टाइम है जो गुड इवनिंग कहा जाता है, और कौन सा टाइम है जो गुड नाइट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक हम इसके बायो में ज़रूर देंगे, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, जब इवनिंग होता है हमारा शाम को, मैं अभी भी बता देती हूँ, मॉर्निंग में हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। और जब दोपहर हो जाती है तब हम गुड आफ्टरनून कहते हैं। और जब हम स्कूल से आ जाते हैं, इवनिंग हो जाती है 5 बजे के आसपास, तब हम गुड इवनिंग कहते हैं। ओके, अब आगे देखिए, नहाने का तो मॉर्निंग में हो गया था। खेलना, ये तो स्कूल में खेल रहे थे, यानी कि आफ्टरनून में खेल रहे थे। अब ये देखिए, ये क्या है? ये कहीं जा रहे हैं। अब ये कहाँ जा रहे हैं? आई डोंट नो, मे बी पेपर देने जा रहे हैं। और ये सपने देख रहे हैं। तो कौन सा टास्क हो सकता है स्टूडेंट्स? आप देखिए, इवनिंग में देखो, इवनिंग में बच्चे खेलते भी हैं, इवनिंग में कहीं जाते भी हैं। होपफुली ये तो वो वाला था, तो जाने वाला हो सकता है, क्योंकि जो हम सपने यानी कि सोते हैं तो हम तो रात को सोते हैं, दिन में तो हम होपफुली सोते ही नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको खुद डिसाइड करना है सोचकर कि भाई हम इवनिंग में क्या करते हैं। क्या हम इवनिंग में नहाते हैं, क्या हम इवनिंग में स्कूल में खेलते हैं, या हम कहीं जाते हैं, या फिर हम सोते हैं। ये आपकी ड्यूटी है स्टूडेंट्स, इसको समझिए और समझ के आप इसको कंप्लीट करिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसा आप करते हो, आपका डेली रूटीन हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसे सही सही ज़रूर फिल करिएगा। आगे देखिए, ऐसी एक्टिविटी पे आपको टिक करना है दैट यू डू इन द डे। आप दिन में जिस एक्टिविटी को करते हो, अब ये अर्ली मॉर्निंग करते हो, ये भी मॉर्निंग में करते हो, ये क्या है? ये तो कहीं जा रहे हैं, तो आप तो दिन में जा सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। और ये आप जो ब्रेकफास्ट करते थे, आप सुबह करते थे, तो जाने वाली एक्टिविटी हम दिन में करते हैं, क्योंकि नाइट में तो हम बाहर घूमने नहीं जाते हैं ना, तो हम दिन में ही जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे अब हम चलते हैं। आपको ऐसी एक्टिविटी पे राइट करना है जो हम नाइट में करते हैं। ये तो हम सबको पता है कि हम ये कब करेंगे। हम जाएंगे तो हम दिन में जाएंगे,
नाइट में देखो ये सो रही हैं, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी करनी है जो नाइट में हम करते हैं, ये वाली। और दिन में भी हम ये वाले सपने देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वाला काम आपका दिन में भी हो सकता है। ये देखिए, ये इवनिंग में पढ़ाई करते हैं, ये भी इवनिंग में ये सपने देख सकते हैं। जनरली जो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं करते, बस सपने ही सपने देखते रहते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। जब सपने हम देखते हैं तो उनको पूरा करने के लिए हमें नींद से उठ के जागना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है। जितना ज़्यादा और समझदारी से हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करके पढ़ेंगे, इतनी अच्छी एजुकेशन हमारी होगी। सो स्टूडेंट्स, सिर्फ सपने देखने से ही सब कुछ नहीं होता है, उन्हें हमें मेहनत करके पूरा भी करना पड़ता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट आप संपदा के सीक्वेंस में क्या है, कौन सा प्रोसेस दिया गया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा स्टूडेंट्स। तो आगे देखिए, हम इस चैप्टर को फटाफट आपका आज ही क्लियर करा देंगे ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी इसमें ना आए। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिएगा, आगे क्या है इसमें, संपदा बैठी हुई है और उनके फादर बैठे हुए हैं। नंबर द एक्टिविटीज इन सीक्वेंस। इससे आपको पता लगेगा स्टूडेंट्स कि सीक्वेंस क्या होता है। ये जो संपदास की एक्टिविटीज है, ये मैंने आपको एक वीडियो में सीक्वेंस बना के भी दिखाई है, तो आप प्लीज़ उस सीक्वेंस को भी ज़रूर देखिएगा। मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है कि आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी हो, मैंने ये भी बताया है कि सीक्वेंस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आप इसको भी ध्यान से देखिएगा, जो सीक्वेंस वाली वीडियो हो, संपदास डे सीक्वेंस, कि ये सीक्वेंस में काम हम कैसे करते हैं, कौन सा, खाना बनाने वाला। ओके, अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एक्टिविटी लिखनी है। जैसे आप उस वीडियो को देख लेंगे ना, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अब हम बताते हैं कौन सा नंबर 1 है। यहाँ पर संपदा खाना खा रही है, तो जब तक हम खाने को बनाएंगे नहीं तो संपदा कैसे खा लेगी। तो संपदा के पापा को तो पहले खाना बनाना पड़ेगा ना। तो अब सबसे पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट एक्टिविटी क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो संपदा के डैडी जी हैं, पापा हैं, वो क्या करेंगे, परात में या किसी भी और यूटेंसिल में, बर्तन में, वो क्या निकालेंगे, आटा। क्या बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो फर्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होगा स्टूडेंट्स, आटा निकालना। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद देखिए, आटा वो ऐसे ही थोड़ी ना निकाल के बस जाके रोटी बन जाएगी, नो। पहले उसमें हमें वाटर मिक्स करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा उसे। आटे में हमने क्या डाला, पानी डाल दिया। थर्ड पॉइंट, जब हम आटे में पानी डाल देते हैं तो फिर हम उसको नीड करते हैं, यानी कि उसको ऐसे ऐसे करके गूंथ देते हैं, मल देते हैं। नंबर 3 हमारा होगा आटे को गूंथना। नंबर 4 होगा कि पहले फिर हम उस आटे को गूंथ के रख देंगे, देन फिर हम क्या करेंगे, आग जलाएंगे, फिर हम रोटी को रोल करेंगे। रोटी को हम रोल भी तो कर सकते हैं। अब या तो हो सकता है वो पहले इसको कर ले या फिर बाद में आग जलाए, या फिर पहले ही आग जला ले फिर रोटी को रोल कर ले। और जब आग में रोटी भुन जाएगी तो फिर क्या होगा, लास्ट में वो खाना तैयार हो जाएगा। तो पहले हम इसको भी 4th नंबर ले सकते हैं स्टूडेंट्स, और बाद में हम आग भी जला सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग काम होता है। तो हमारा 4 नंबर ये भी हो सकता है और ये 5 नंबर भी हो सकता है। तो लीजिए, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, दोनों में से जो काम जो पहले कर रहा है वो वैसे पहले कर लेगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ जाएगा। कई कई जगह पे पहले रोटी को रोल कर लेते हैं, कई कई जगह पे पहले क्या कर लेते हैं, आग जला लेते हैं। ओके, तो हमने संपदा के सीक्वेंस के बारे में सुना। सीक्वेंस क्या होता है मैंने उस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स। अब हम आगे आपको दिखाते हैं नेक्स्ट इस चैप्टर में क्या है। अरे वाह, नेक्स्ट इस चैप्टर में है स्टूडेंट्स कि आपको बताना है लॉन्गर एक्टिविटी कौन सी होती है। क्या स्टूडेंट्स, क्या होती है लॉन्गर एक्टिविटी, व्हाट इज लॉन्गर एक्टिविटी। आपको ये बताना है कि किस में लॉन्गर एक्टिविटी होती है, किस में लॉन्गर एक्टिविटी नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जल्दी से हम ये भी देख लेते हैं। एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय तक चले। क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लंबे समय तक चले। अब आप ये देखिए, आपके घर में टैब होगी, टैब से आपने पानी को क्या कर दिया, खोल दिया, तो फिर वो पानी वहाँ पे भर जाएगा, क्योंकि बकेट जो होती है, बाल्टी जो होती है, ज़्यादा छोटी होती है इन कंपैरिजन टू ड्रम।
जब हम एक पाइप से, एक टैब से लेके एक पाइप से पानी भर रहे हैं, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हम इसके नीचे हम इसे लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो टैब छोटी पड़ गई, ड्रम बड़ा है, और यहाँ पे बकेट टैब के नीचे ही आ गई। आप खुद चेक करिए, खुद देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी बकेट छोटी है या ड्रम छोटा है। तो जो यूटेंसिल या जो बर्तन हमारा छोटा होता है वो जल्दी भर जाता है, और जो बर्तन हमारा बड़ा होता है उसमें भरने में टाइम लगता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम, लॉन्ग टाइम कौन लेगा? ये ड्रम लेगा, क्योंकि ये लॉन्गर, यानी कि लॉन्गर टाइम में क्या होगा, भरा जाएगा और ये जल्दी भर जाएगा। स्टूडेंट समझ आई फिर आपको? जो बड़ा बर्तन होता है वो लेट तक भरता है, यानी कि ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम टेकन प्रोसेस होता है वो। और जो छोटा बर्तन होता है वो क्विकली हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो आपको समझ आया स्टूडेंट्स? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, एक यहाँ पर हाउस है, एक यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। यहाँ तो वो वॉक करके जा रहा है। वॉक करना क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? WAL के वॉक। वॉक मीन्स पैदल चलना, ठीक है? पैदल चल के यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। और दूसरी पिक्चर में वो साइकिल से जा रहा है, बाइसिकल से जा रहा है स्टूडेंट। तो आपको पता है अगर हम कोई भी व्हीकल यूज करते हैं, व्हीकल क्या होता है स्टूडेंट? व्हीकल बताइए क्या होता है स्टूडेंट? व्हीकल होता है कि कोई भी गाड़ी हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो बाइसिकल ही क्यों ना हो। तो बाइसिकल से अगर जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, और अगर वॉक करके जाएगा तो वो लेट पहुंचेगा, लॉन्गर टाइम लेगा, क्योंकि पैदल चलना एक अलग एक्टिविटी है, और अगर वो बाइसिकल से जाएगा तो वो एक अलग एक्टिविटी है। तो ज़्यादा एक्टिविटी कौन सा टाइम लेगी एक्टिविटी? पैदल चलने वाली। और हमारे बॉडी के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए वॉक करना बहुत नेसेसरी होता है। तो स्टूडेंट्स, बाइसिकल भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन वॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश किया करें कि आप वॉक भी करें और थोड़ी सी बाइसिकल भी चलाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सबको आप खुद पढ़ के भी पढ़ाइएगा। एजुकेशन में हमेशा हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।